नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सूचना जो देने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो कर्ज देती हैं कंपनियां हो या बैंक हो, आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। और अब ये नहीं पता है कि चुनाव को देखते हुए ये सब बनाया जा रहा सिस्टम या और भी कुछ इसमें झोलमोल है। चलिए कोई बात नहीं, इन बातों को खत्म करते हुए ये तो आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी आप देंगे वो माना जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो आरबीआई की गाइडलाइन ये आ चुकी है कि पहले क्या होता था कि आप बाइक फाइनेंस कराते थे, घर फाइनेंस कराते थे, आप कार फाइनेंस कराते थे, तो क्या होता था कि जब किस्त आप टाइम से नहीं दे पाते थे तो बैंक अक्सर गुंडों को भेज करके वसूली करवाती थी और कहीं ना कहीं मारपीट भी करती थी। इस तरीके के मामले हुआ करते थे और ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाते रहते थे। तो आरबीआई की तरफ से ये फटकार लगाई गई है उन बैंकों को और उन कंपनियों को जो एनबीएफसी कंपनी है कि अगर आप किसी भी तरीके से अतिरिक्त अगर ब्याज वसूली कर रहे हैं तो इसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जो उच्चतम ब्याज है वो लीजिए, यानी कि जो ब्याज आपका चल रहा है, मतलब अगर सपोज करिए आपने बाइक खरीदी, उसमें 10% ब्याज लगा है तो 10% ही आपसे लिया जाएगा, ना कि अगर आपने 3 किस्तें नहीं दी तो पहले क्या होता था उसका 3 गुना 4 गुना हो जाता था। तो अब वो नहीं होगा। एक तो ये आम इंसान को राहत मिलने वाली है, जो कि परफेक्ट सूचना है, जिसमें आरबीआई ने पूरा सही तरीके से इसका संशोधन भी किया है और बैंकों को और एनबीएफसीओ को सूचित किया है कि किसी भी तरह से आप गलत वसूली नहीं कर पाएंगे और ब्याज दरों को एक फिक्स रेट पर करने को बोला गया है। आगे क्या होगा ये भी आप भी देखेंगे और हम आपको बहुत जल्दी सूचित करेंगे। ये नियम 2024 1 जनवरी से लागू होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, प्रिय मित्रों, अगर आपने भी बैंक से कर्ज लिया है, आपने बाइक ली है या किसान का कोई कर्ज लिया है या XYZ कोई भी लोन आपने लिया है, तो आप याद रखिए कि अगर बैंक के द्वारा आप कभी भी परेशान होते हैं या परेशानियों से जूझ रहे हैं, बैंक वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं और बैंक उसके बाद आपको परेशान कर रही है, तो आप इस कंडीशन में जा करके एक उपभोक्ता फॉर्म होता है तहसील में या कोर्ट में जाकर के आप वकील को लेके भर सकते हैं। उसमें अपनी पीड़ा और समस्या कह सकते हैं। देखो, पैसा तो आपको देना होगा, लेकिन कोर्ट के द्वारा आपको वक्त दिला दिया जाएगा, इससे आपको बैंक वाले परेशान नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपने पैसा लिया है और ब्याज फर्जी लगा रहे हैं या फर्जी चार्जेस लग रहे हैं या पैसा देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी उपभोक्ता फॉर्म का आप सहारा ले सकते हैं, जिससे आपको सीधा लाभ मिलेगा। ये आपके लिए सटीक जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम हमारे भाई बंधु जिनको जानकारियां नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूँ। दूसरी बड़ी खबर ये है कि बिजली विभाग की जो गुंडागर्दी थी, लगातार आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शहरों की तरह ही गांव से बिजली की वसूली की जाती थी और बिजली के नाम पर मात्र 8 से 10 घंटे बिजली दी जाती थी। जैसा कि मैंने एक लाइव वीडियो में भी आपको दिखाया था कि बिजली के हालात क्या थे। मैं लगभग विगत 1 साल से बिजली के खिलाफ कार्य कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुझे कहीं ना कहीं कामयाबी मिलते नजर आ रही है। आज इसके विद्युत विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया कि अगर किसी भी तरह से गांव क्षेत्र में अवैध वसूली की जाएगी या टाइम से जो बिजली दी जाती है वो नहीं दी जाती तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे सुधार होते हुए नजर आ रहा है। अब ये आप लोगों को भी देखना है, ग्रामीण क्षेत्रों को, कि आपके क्षेत्र में बिजली कितने घंटे आ रही है। और खासकर मैं ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो आपका लोग शोषण करते रहेंगे। अगर बिजली विभाग में से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है, तो एकजुटता में 150 लोग होकर के जाकर के बिजली विभाग में आप प्रदर्शन करते हुए अपने अधिकार को ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दूसरी चीज, जंतर मंतर की करो तैयारी फटाफट, अब आएगी चौकीदारों की बारी। तो मेरे पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत के चौकीदार जंतर मंतर 9 सितंबर आप लोग पहुंचे। हम लोग 23 या 24 में जा रहे हैं दिल्ली परमिशन के लिए। जैसे ही परमिशन हो जाता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।